कि बहुत सारे लोगों का क्वेश्चन आता है कि जी घर भी तो उतनी प्राइस के अंदर है तो फिर अपार्टमेंट क्यों लेना है। आठ नौ करोड़ रुपए में घर भी मिल जाता है और 8-9 करोड़ रुपए में आपको 3 बेड का 4 बेड का लग्जरी अपार्टमेंट मिलता है, तो क्यों आपने अपार्टमेंट में लेना। लेकिन फिर देन देयर आर अदर थिंग्स एज वेल। ऑब्वियसली हाई राइज के अंदर, लग्जरी अपार्टमेंट के अंदर जो आपका लिविंग स्टैंडर्ड है, लिविंग का स्टाइल है, वो चीज़ें बड़ी डिफरेंट है। आपको अंदर जिम मिल रही है, आपको अंदर जो है वो पूल मिल रहा है, आपको अंदर फैसिलिटीज़ मिल रही है, इन रूम सर्विसेज मिल रही हैं, ठीक है। जो सारी चीज़ें आपको अगर मिल रही हैं वहाँ से, तो वो आपको ये फ़ायदा है। सो यू डोंट हैव टू गो इनटू ऑल द हैसल्स और वो सारा कुछ करें, प्लस स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग भी जो अच्छा है। सो मोस्ट ऑफ दिस पीपल एक्चुअली उनके अपने घर मौजूद हैं और इन लोगों के लिए एक सेकेंडरी अकोमोडेशन, एक टेम्परेरी अकोमोडेशन फॉर थोड़े से टाइम के लिए दे रिक्वायर इट, सो दे गो फॉर इट। उसके बाद सबसे बड़े जो आपके क्लाइंट्स और चीज़ें हैं वो आपके हैं एक्सपर्ट्स, जो पाकिस्तान आते हैं कुछ अरसे के लिए, और उनकी एक रिक्वायरमेंट होती है कि यार हमने तो साल में आना है या 2 साल में आना है, प्लस दे वांट टू इन्वेस्ट इन पाकिस्तान इन रियल एस्टेट सेक्टर्स एज वेल। तो उनके लिए भी ये एक अट्रैक्टिव अपार्टमेंट की जो है वो ऑप्शन है। अब इसके अंदर अगर आप देखें तो ज़्यादातर लोग जो आ रहे हैं वो 60-70%, 80% वो है जिनको टेम्परेरी यूजेज चाहिए, नॉट फुल फ्लेज, नॉट ऑल देयर। मतलब हो सकता है साल में शायद वो 2 महीने ऑक्यूपाई रखें या 3 महीने ऑक्यूपाई रखें। सो द कॉन्सेप्ट ये आया कि जब ये लोग आ रहे थे और इनके अपार्टमेंट जो है वो खाली पड़े थे, बिकॉज एज इन्वेस्टमेंट कंसल्टेंट्स हमें चाहिए था कि हाउ कैन वी एनहांस दिस इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी फॉर देम। तो हमने कहा कि जी कि वाई नॉट हम इसकी जो है वो रेंटल इनकम की फिजिबिलिटी कोई बनाए, जिसका पूरी दुनिया के अंदर हो रहा है। लेकिन दुबई के अंदर क्यों रेंटल इनकम चल रही है, क्योंकि वहाँ पर लोग दुबई जाते हैं, महीने के लिए गए, 2 महीने के लिए गए, बाकी वो 10 महीने अपार्टमेंट खाली पड़ा है और उसकी आपको क्या, बल्कि आपको पैसे देने पड़े, मेंटेनेंस फीस देनी पड़ रही है चीज़ें। अब अगर वही 10 महीने जो है वो अपार्टमेंट रेंटेड आउट रहे और जब आपने यूज़ करना है वो अपार्टमेंट आपको अवेलेबल हो, तो वो आपकी नीड भी सफाइस कर देगा जो आपको ज़रूरत है, प्लस वो आपको एक इनकम सोर्स भी आपके लिए बन जाएगा। ठीक, इसी सारी चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए ये बिल्डिंग को प्लान किया गया। अभी आप गुलबर्ग के अंदर जाके देखें तो एक बहुत बड़ा मसला आपको मिलेगा। वो मसला ये है कि जी के बेतहाशा पिछले दिनों इन्होंने होटल रूम्स और ये चीज़ें लॉन्च हुई, लेकिन बहुत कम अपार्टमेंट्स या सर्विस अपार्टमेंट्स लॉन्च हुए। होटल रूम्स आपको अब बहुत मिल जाएंगे, मतलब अगर 10 बिल्डिंगें होटल्स की जो बन रही हैं वहाँ पे, उसकी जगह पे होटल रूम अपार्टमेंट जो है वो सिर्फ 1-2 बन रहे हैं। इसके पीछे क्या रीज़न है? टेक्निकली इसके पीछे बहुत बड़ा रीज़न है। वो ये है कि जनाब, ये नहीं है कि जी के होटल्स की डिमांड या एयरबीएनबी की डिमांड अपार्टमेंट्स की कम है, या एक्चुअली स्टैटिस्टिक्स ये कह रहे हैं कि अपार्टमेंट्स की डिमांड होटल रूम से ज़्यादा है। उसकी वजह ये है कि होटल रूम्स ऑलरेडी एग्जिस्ट कर रहे हैं, वो एक हॉस्पिटलिटी सेक्टर है, उसके अंदर ऑलरेडी बड़े बड़े ब्रांड्स काम भी कर रहे हैं, उन्होंने बनाए भी हुए हैं, होटल्स ऑलरेडी चल रहे हैं। सर्विस अपार्टमेंट सेक्टर अभी तक मार्केट के अंदर उस तरह से आया ही नहीं है, लाहौर में तो बहुत नहीं हुआ है, तो उसकी डिमांड वो नहीं है। इस वजह से सर्विस अपार्टमेंट की डिमांड ज़्यादा है, और वो सप्लाई या डिमांड का जो अगर आप देखेंगे कि होटल रूम जो हैं वो 1000 चाहिए और उसकी जगह के ऊपर आपके पास 1500 मार्केट में अवेलेबल है, तो इसका मतलब है कि आपकी 70% ऑक्यूपेंसी उनके अंदर रह रही है होटल रूम्स में। ठीक है, वेयर एज होटल अपार्टमेंट्स के अंदर जो है वो आपके पास अगर डिमांड उनकी 500 है, ठीक है, डेली की, और वो आपके पास छोटे जो है वो अवेलेबल है 300 या 400, तो उसकी वजह से उनकी डिमांड और उनकी एग्जिस्टेंस जो है वो ज़्यादा है। ठीक है, सो क्योंकि उनकी सप्लाई भी कम है, मार्केट में अभी तक वो चीज़ उस तरह से आई नहीं।